आज हम जानेंगे शून्य की अवधारणा के बारे में कि ये जीरो शून्य होता क्या है। तो स्क्रीन पर आप पक्षी देख पा रहे हैं, गिनकर बताइए कितने पक्षी हैं। तो ये है 1, ये है 2 और ये है 3। तो हमारे पास हैं 3 पक्षी। तो अब एक पक्षी यहाँ से चला जाता है। तो अब बताइए यहाँ कितने पक्षी हैं। ये है 1 और ये 2। तो हमारे पास अब हैं यहाँ पर 2 पक्षी। इसके बाद एक और पक्षी यहाँ से चला जाता है। तो अब कितने पक्षी बच गए। तो अब हमारे पास बचा 1 पक्षी। अब कुछ देर के बाद यह पक्षी भी यहाँ से चला जाता है। तो अब हमारे पास कितने पक्षी बचे। तो अब हमारे पास एक भी पक्षी नहीं है। अब इसे लिखेंगे किस तरह से। अब कुछ भी नहीं है वो भी तो दर्शाना है, उसे दर्शाएं कैसे। तो इसे दर्शाया जाता है इस तरह से। ये होता है शून्य यानी कि जीरो। एक भी वस्तु ना होना, कुछ भी ना होना ही शून्य है। आइए एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास कितने आम हैं। यहाँ हैं हमारे पास 4 आम। तो अब हमारे पास 3 आम बचे। इसके बाद क्या हुआ, एक और आम किसी ने खा लिया। तो अब हमारे पास यहाँ पर 2 आम बचे। इसके बाद एक और आम किसी ने खा लिया। तो हमारे पास बचा 1 आम। और इसके बाद यह 1 आम भी किसी ने खा लिया। तो अब हमारे पास बचेंगे 0 आम यानी कि 0 आम। 1 आम भी हमारे पास नहीं बचा। तो अब आप समझ गए होंगे कि शून्य का अर्थ होता है खाली स्थान, निराकार, कुछ भी उपस्थित ना होना, कुछ भी ना होना। कुछ भी ना होना ही शून्य है। ये निराकार जो शब्द है, जब कुछ है ही नहीं तो उसका आकार भी कुछ नहीं होगा। तो कुछ भी ना होना ही शून्य है। आइए अब हम जानते हैं कि गणित में जमा, घटा, गुणा, भाग शून्य के साथ कैसे करते हैं। तो शून्य में किसी संख्या को जोड़ने या घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए, हम संख्या लेते हैं 2 और इसमें शून्य को जोड़ते हैं। शून्य का अर्थ होता है कुछ भी न होना। अब हम 2 में कुछ भी नहीं जोड़ रहे तो 2 ही आएगा, है ना। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ देखिए कि यहाँ पर 2 पक्षी हैं और यहाँ पर एक भी पक्षी नहीं है, मतलब 0 पक्षी हैं। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर कितने पक्षी आएंगे। तो जोड़ने पर 2 ही पक्षी आएंगे। तो आप समझ गए होंगे 2 जमा 0 2 ही होगा। तो जोड़ने के बाद अब 0 को घटाकर देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 पक्षी हैं और यहाँ पर 0 पक्षी हैं। तो 2 पक्षी में से 0 पक्षी अगर हम घटाएंगे तो कितने पक्षी आएंगे। तो हमारे पास होंगे 2 पक्षी। तो ये 0 है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं। 2 पक्षियों में से हमने कुछ भी नहीं घटाया तो वो 2 पक्षी ही बचेंगे। तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर 2 घटा 0, 2 में से हम 0 घटा रहे हैं। 0 का मतलब कुछ भी नहीं घटा रहे, तो वो पूरा 2 ही बचेगा। तो किसी संख्या में से अगर 0 को घटाते हैं या किसी संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो वही संख्या हमें उत्तर के रूप में प्राप्त होती है। आप यहाँ पर एक गलती ना करें। अगर 0 में से किसी संख्या को घटाया जाए, मान लो हम यहाँ पर 0 में से 2 को घटाते हैं, तो आप ये मत कहना कि 0 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही आएगा। यह बिल्कुल ही गलत होगा। 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं है, उसमें से हम 2 घटा रहे हैं, तो हमारा उत्तर यहाँ पर होगा घटा 2।
आगे है शून्य से गुना करना। शून्य से गुना करने पर क्या होगा, तो आइए इसे समझते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे ये है 3 गुना 2, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 3 को हमने 2 बार जोड़ा है, 2 बार जोड़ा है। बार बार जोड़ना ही गुना होता है। 3 जमा 3, तो ये आएगा 6। ठीक है। इसी तरह से 4 गुना 3, यहाँ पर 4 को हम 3 बार जोड़ रहे हैं। 4 जमा 4 जमा 4, तो ये आता है 12। और अगर हम 3 गुना 0 करें, तो 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हम 3 को कितनी बार जोड़ें? एक बार भी नहीं जोड़ना। 3 गुना 0, 3 गुना 0, इसमें हमें 3 को कितनी बार जोड़ना है? 0 बार। एक बार भी नहीं, मतलब एक बार भी नहीं। जब 3 को हमने एक बार भी नहीं जोड़ा, तो हमारा उत्तर आएगा 0, 0। या इसको आप उल्टा करके भी देख सकते हैं। 0 गुना 3 करें, तो 0 को कितनी बार जोड़ना है? 3 बार। तो 0 जमा 0 जमा 0, तो ये आएगा 0, कुछ भी नहीं। तो 0 से अगर हम गुना करते हैं, तो हमारा आंसर हमेशा ही 0 आएगा, 0 आएगा। आगे है 0 को भाग करना। अब 0 को भाग करेंगे तो क्या होगा? 0 को जब हम किसी भी संख्या से भाग करेंगे, तो हमारा आंसर हमेशा ही 0 आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 0 भाग में 5, ये भी 0 आएगा। 0 भाग में 6, ये भी 0 आएगा। तो 0 को जब भी किसी भी संख्या से भाग करेंगे, हमेशा ही हमारा आंसर 0 आएगा। तो उत्तर की पड़ताल देखिए कैसे करते हैं। यहाँ देखिए इसको, ये है 0 भाग में 3 बराबर 0। तो ये जो 0 है, इसको यहाँ भेज देते हैं। 0 गुना 3, तो ये 0 ही होगा। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। हमारे पास 0 से भाग करना। किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग करते हैं, तो हमारा आंसर हर बार आएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी होता है अनंत। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होगा। तो कोई संख्या लेते हैं, मान लो ये है 12। इसको भाग करना है हमें 4 से। तो 12 को 4 से भाग करने का क्या मतलब है? 12 को 4 से भाग करने का मतलब है 12 में से हम 4 को घटाएंगे। देखिए, एक बार घटाया 8 आया, फिर दूसरी बार घटाया, फिर 4 आया, फिर हमने तीसरी बार घटाया तो 0 आया। तो यहाँ देखिए, एक बार, 2 बार, 3 बार हमने 4 को 12 में से घटाया। तो 3 बार घटाया, तो 3 को यहाँ लिख देंगे, यही हमारा आंसर होगा। 12 भाग में 4 होता है 3। 4 तिया 12, पहाड़ा भी आपको आता होगा। तो मैंने आपको यहाँ समझाया कि भाग का मतलब होता है बार बार घटाना। अब आप यहाँ समझिए कि अगर 4 में से 0 को घटाएं, तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। फिर से 0 घटाओ, 4 ही आएगा। फिर से 0 घटाओ, 4 ही आएगा। तो यहाँ हम 4 में से 0 को अनंत बार भी घटाते जाएंगे, तब भी वो 4 ही रहेगा। तो ध्यान रखिए, अनंत बार घटाया हमने, इसीलिए यहाँ पर 3 बार घटाया था, तो यहाँ पर 3 आंसर आया था। यहाँ पर हम अनंत बार घटा रहे हैं, तो यहाँ पर इन्फिनिटी आंसर होगा, अनंत आंसर होगा हमारा। किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देंगे, तो वो अनंत आएगा। अगर हम यहाँ पर लिखते कि 4 को 0 से भाग देने पर 0 आता है, तो यह गलत होता।
आइए इसके उत्तर की पड़ताल करते हैं एक बार कि यहाँ पर 4 और ये 0 अगर यहाँ चला जाए तो 4 इक्वल टू 0 इंटू 0, तो ये तो 4 इक्वल टू 0 हो गया है ना, इसलिए यह गलत है। तो 4 को जब भी 0 से भाग देंगे तो हमेशा इन्फिनिटी आएगा, किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर इन्फिनिटी ही आएगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो नीचे लाइक का बटन होगा, उसे दबा दीजिए और जाते जाते सब्सक्राइब भी करते जाइए। धन्यवाद।